बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम हमारे इस वीडियो में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के हवाले से वो इम्तिहानात जो कि शुरू हुए थे 16 अप्रैल से 31 मई तक, लेकिन कोविड की वजह से कैंसिल हो गए थे, तो उसके हवाले से जानेंगे। क्योंकि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस है वो शुरू किया है। तो जो स्टूडेंट्स बीए के थे, अब जो एसोसिएट प्रोग्राम में आ गए हैं, ठीक है, जिसको अब एसोसिएट डिग्री का नाम दिया जा रहा है, एडीपी एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम। तो उनके एग्ज़ाम जो हैं वो भी ऑनलाइन होंगे, लेकिन वो ऑनलाइन एग्ज़ाम किस तरह से होंगे, किस प्रोसीजर पे होंगे, आज की हमारी इस वीडियो में हम इंशाल्लाह उस तरीक़ेकार को जानेंगे। उसके लिए क्या क्या हदायत यूनिवर्सिटी ने दी हैं, आपने पेपर को किस तरह से हल करना है और किस तरह से आपने अपना पेपर जो है अपने एग्जामिनर तक पहुंचाना है, ये सारा प्रोसेस जो है उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपका कोई भी जो नुक्ता है वो रह ना जाए और किसी तरह से आपका सेमेस्टर ज़ाया ना हो जाए। तो पूरी तवज्जो के साथ इस वीडियो को देखिएगा और इसमें हम आपको मुकम्मल अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का जो एडीपी प्रोग्राम है, जिसको पहले बीए कहते थे और अब एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, इससे रिज़न के हवाले से बात करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को खोल लेना है, ठीक है, और इसके अंदर मैं आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन सेक्शन में लेके जाऊँगा, जहाँ पे आपको एक कमांड नज़र आ रही होगी, ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, सेमेस्टर टर्मिनल एग्ज़ाम्स। देखें, एग्ज़ाम शुरू हुए थे 16 अप्रैल को और 31 मई तक ये एग्ज़ाम चलने थे, लेकिन कोविड की वजह से ये एग्ज़ाम नहीं हो पाए। तो अब ये एग्ज़ाम जो हैं आपने होम बेस्ड प्रोसेस के ज़रिए करने हैं। कुछ के ऑनलाइन होंगे और कुछ के ऑफलाइन होंगे, लेकिन वो घर में होंगे, जिस तरह आप लोग असाइनमेंट्स वगैरह लिखते थे, लेकिन इसका तरीक़ेकार थोड़ा डिफरेंट होगा और उसी तरीक़ेकार को हमने यहाँ पर देखना है। तो आप सेमेस्टर टर्मिनल एग्ज़ाम्स पे चले जाएँ, STE। तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके बारे में तमाम डिटेल्स जो आपको चाहिए वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो हमने वो डिटेल्स देखनी है, उसकी डेट शीट देखनी है और इसके अलावा और क्या चीज़ें होंगी जो ज़रूरी होंगी इस एग्ज़ाम में, उनके हवाले से हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखें कि डेट शीट दे दिया फॉर ऑनलाइन एग्जाम ऑफ ADC, ADE, AD एसोसिएट डिग्री जो है, ठीक है, HRM इस्लामिक बैंकिंग एंड मैनेजमेंट है, BEd है और न्यू BBA है, BS अकाउंट एंड फाइनेंस है और BS ODL प्रोग्राम्स जो हैं उनके बारे में यहाँ पे डेट शीट जो है वो जारी कर दी गई है। तो अगर आप डेट शीट जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको सेव कर लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको डेट शीट दिखा देता हूँ। ये हमारे पास यहाँ पे डेट शीट आ गई है। जी, ये डेट शीट है जो कि अभी आपके लिए रीडेबल नहीं है। ये मैं इसको जूम कर लेता हूँ। तो इसकी टाइमिंग जो है देखें, यहाँ पे 6 जून से वो पेपर शुरू कर रहे हैं। संडे को सुबह 8 बजे से लेके शाम 8 बजे तक टाइम होगा और ये ADE का है, ये ADC का है और ये HRM और जो बैंकिंग एंड मार्केटिंग है वो आ जाता है आपके पास। ये BBA के कोड हैं और ये BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के हैं और ये BS इस्लामिक स्टडी के। तो ये कोर्सेज जो हैं आपका, इन कोर्सेज का पेपर जो है वो 6 जून को संडे वाले दिन आपकी वेबसाइट पे, जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, उस पर अपलोड किया जाएगा। इसके बाद 7 जून को जो पेपर होगा वो आपके पास ये कोर्सेज के कोड मौजूद है। आप इनमें से अपने कोर्स कोड को देख लें और टाइम और तारीख नोट कर लें।
ठीक है, ये मैं दिखाता हूँ। एडीसी के 2 कोड आ रहे हैं और ये एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम जो है वो आ गया है यहाँ पे। ये आगे बीबीए का आ रहा है और ये बीएस के कोड हैं, ठीक है, इस्लामियात के। इसी तरह से नेक्स्ट 8 जून को जो एग्ज़ाम होगा उसके एडी के प्रोग्राम के कोर्सेज ये हैं। आप देख सकते हैं कि एडी के ये सारे कोड हैं जो कि 6 से लेके 13 जून तक चलेंगे, ठीक है। ये एडीई प्रोग्राम के कोर्सेज हैं। इस तरह से एडीसी के प्रोग्राम जो हैं वो ये हैं और ये कंटिन्यूसली हैं, देखें 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 जून के हैं। तो इस हवाले से आप आगे दूसरे जो एडी एसोसिएट डिग्री के प्रोग्राम हैं वो भी यहाँ पे कोर्सेज ये दिए हुए हैं। ये इस सेक्शन में ये सारा बीबीए का कोर्स कोड आ रहा है, ठीक है, और ये बैंक अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का आ रहा है बीएस का, और ये बीएस इस्लामिया के कोर्स कोड हैं, ठीक है। ये 6 जून से लेके 13 जून तक के पेपर्स की डेट शीट है, ठीक है। इसी तरह से नीचे आ जाते हैं जो 6 जून से लेके 13 जून तक ये भी प्रोग्राम है। ये बीएस है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सिस्टम का, बीएस पाकिस्तान स्टडीज़ है, जेंडर एंड वुमेन स्टडी बीएस में, और बीएस इंग्लिश के कोर्स कोड ये हैं, बीएस उर्दू के कोर्स कोड ये हैं, और बीएस मास कम्युनिकेशन के जो पेपर के कोड होंगे वो इन डेट्स में पेपर है। सुबह 8 से शाम 8:30 बजे तक अपलोड किया जाएगा वेबसाइट के ऊपर। तो आपने वहाँ से कैसे डाउनलोड करना है वो भी अभी आपको गाइड कर देंगे। और ये आगे आपके पास बीएस इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन और अरबिक उनके कोर्स कोड ये होंगे। और ये मैं बताता चलूँ कि 6 जून से 13 जून के अंदर अंदर आपके पेपर होने हैं। पहला पेपर 6 जून को शुरू हो रहा है, ठीक है। इसके बाद बीएड वाले जो हैं उनके जो पेपर हैं 6 जून से लेकर 13 जून तक चलेंगे। जो बीएड कर रहे हैं 1.5 साल वाला, ठीक है, तो यानी 1 साल और 6 माह जिनके 3 सेमेस्टर हैं वो आपका ये आ रहा है उनके कोर्स कोड। और जो 2.5 साल का कर रहे हैं उनके कोर्स कोड ये होंगे, ठीक है। और जो बीएड स्पेशलाइज साइंस एजुकेशन का कर रहे हैं उनके कोर्स कोड ये हैं। ये पहला जो कोर्स कोड है यहाँ पे ये 6 जून का है और आखिरी जो है ये सारे नीचे वाले 13 जून के है। तो इस तरह से आप काउंट कर लीजिएगा। इस 6 जून को ये है, 7 को ये, 8 को इस तरह ये, 9, 10, 11, 12 और 13 जून तक। इस तरह से नीचे आ जाते हैं। ये आपके पास बीएड 4 ईयर प्रोग्राम का है, ठीक है। और ये बीएड 4 ईयर जो सेकेंडरी टीचिंग एजुकेशन है उसका है, ये एलिमेंट्री था। और ये आपके पास स्पेशल साइंस जो है एजुकेशन उसके हवाले से है, ठीक है। ये तो डेट शीट की बात हो गई। आपकी पर्टिकुलर डेट शीट जो है वो बजरिया डाक भी आपको पहुंचाई जाएगी। अगर डाक के जरिए आपको नहीं मिलती तो आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जी, अगली साइट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट आ रहा है इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर बीए रीनेम एज एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम ऑटम 2020। हाँ जी, ऑटम 2020 का जो आपका एग्जाम शुरू हुआ था 16 अप्रैल को शुरू हुआ था, तो वो एग्जाम कोविड की वजह से कैंसिल हो गया था। तो उसके कुछ पेपर तो हो गए थे, ठीक है, जिसमें 473 कोड है, 456 कोड है, 451, 411, 405 और 402 कोड के पेपर जो हैं ये हो चुके थे। तो इसके बाद कोविड की वजह से पेपर जो हैं उनको पोस्टपोन कर दिया गया था। तो अब इस के जो बकिया पेपर हैं इस सेमेस्टर के, जो एडीपी प्रोग्राम है आपका एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, उसके जो पेपर होने हैं उनके हवाले से जो हदायत हैं वो यहाँ पे इस लिंक पे आपको मिल जाएंगी। मैं ये लिंक ओपन कर देता हूँ आपके सामने और आप इनको देख लीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पे उन्होंने बड़ा वाज़ेह ये भी बताया हुआ है कि जी 16 अप्रैल था 31 मई 2021 तक जो इम्तहानात मुनक्कद होने थे वो कोरोना की वजह से उनको पोस्टपोन कर दिया गया था। तो इस हवाले से अब नया जो प्रोग्राम है वो किस तरह का वज़ा किया गया है वो सारी हदायत यहाँ पे नीचे बताई गई हैं। पेपर हल करने के लिए जो आपके एसोसिएट डिग्री का है इसको सेमेस्टर टर्मिनल एग्जाम के नाम से अब मेंशन किया गया है।
और ये 5 जून से शुरू होने वाला है, ठीक है। और रोल नंबर स्लिप वाले सेक्शन में आपके पेपर जो हैं वो अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपने अपने पेपर डाउनलोड करने हैं। रोल नंबर सेक्शन जो है वो किधर है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, हम वापस चलते हैं वेबसाइट पे और मैं यहाँ पे वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, इसके हम भी चले जाते हैं जी। सॉरी, ये मैं दोबारा से ओपन करता हूँ ज़रा जी। ये वेबसाइट हमारी ओपन होगी, तो ये देखें यहीं पे एग्जामिनेशन सेक्शन में ये आपका रोल नंबर स्लिप का ऑप्शन है, ठीक है। जब आप यहाँ पे जाएंगे ना तो इस जगह पे आपके रोल नंबर के अगेंस्ट कोड जो है ना वो पेपर का शो कर दिया जाएगा। स्टिल यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पुरानी रोल नंबर स्लिप वगैरह जो है आपकी वो शो होंगी, क्योंकि अभी तक अपडेट नहीं हुआ। तो जैसे ही अपडेट होता है इंशाल्लाह उसके बारे में भी आपको आगाह कर दिया जाएगा। अगर आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो पेपर के दौरान तो वो भी आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, पेपर नहीं मिल रहा या रोल नंबर से कोई इशू आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दूसरी चीज़ आपको बताता चलूँ कि आपने अपना ट्यूटर जो है वो ट्यूटर का पता आपको आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर मिलेगा और कोर्स के बारे में तफसील जो है वो भी आपको पेपर के ऊपर ही मिलेगी। अगर आपको बजरिया डाक जो है आपकी स्लिप नहीं मिलती तो आप इसको वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमें मैसेज कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, जो दी मेंटोर एकेडमी SKT के नाम से हमारा फेसबुक पेज भी है। आप वहाँ पे हमें मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर भी दिया गया है, आप उस पर भी हमें मैसेज कर सकते हैं जी। पेपर को हल करने से पहले आपने हिदायत को अच्छी तरह पढ़ लेना है और उसमें गैर ज़रूरी बातें दर्ज नहीं करनी। मवाद आपका अपना होना चाहिए, उसको चोरी शुदा मवाद यूज़ ना करें। और जो कॉपी करना होता है बाद तलबा कॉपी कर लेते हैं, वो भी नहीं करना, वरना आपका चरबासाजी और नकल का केस बन सकता है। आपका जवाब जो है उसमें पहली चीज़ तो ये बताना चलूँ कि आपके कोर्स कोड का पेपर जो है, हर कोर्स कोड का उसमें सिर्फ 3 सवाल होंगे। यानी जिस तरह आप पहले 5 क्वेश्चन करते थे एग्जामिनेशन हॉल में जाके, तो यहाँ पे आपको 3 सवाल जारी किए जाएंगे और तीनों सवालों के जवाब हल करने हैं और हर सवाल का जवाब 600 से 800 अल्फाज में लिखना है। 800 से ज़ायद अल्फाज का अगर आप सवाल का जवाब लिखेंगे तो उसकी नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि आपके नंबर काटे जाएंगे। इसके बाद जब पेपर हल कर लेंगे तो उसके साथ 3 अदद मशकी परत जो हैं वो लगानी है। ये मशकी परत आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से मिल जाएंगी, आपको पोस्ट के जरिए भी बता दिया जाएगा कि ये, और हर जो परत है उसके ऊपर अपना कोर्स कोड, अपना पेपर की रोल नंबर स्लिप वगैरह सारी डिटेल दर्ज करनी है और इसे अपने मुतल्लिका ट्यूटर को पोस्ट कर देना है और रसीद संभाल कर रखनी है। अगर आपको अपने ट्यूटर का इल्म नहीं है तो आप उसको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जाके चेक कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में si.aiou.edu.pk यहाँ पे हमने इसका लिंक ओपन किया हुआ है, ये देखें, ठीक है। तो इधर आप अपना रोल नंबर लिखेंगे और उसका ट्यूटर जो है को आपको मिल जाएगा, आपके ट्यूटर की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अगर आपको नहीं मिल रही तो आप यूनिवर्सिटी से राब्ता भी कर सकते हैं, उसके भी नीचे नंबर आपको बता देते हैं, दिए गए होंगे। इसके बाद जवाबी कॉपी में जो लिखना है वो आपने अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है, ठीक है। वो सफ़ेद शीट का हो, सफ़ेद शीट पे लिख सकते हैं, कागज़ पे लिख सकते हैं, जो असाइनमेंट वाले पेपर होते हैं, ठीक है। हर हलशुदा सफ़े पर अपना नाम और रोल नंबर सिर्फ लाजमी लिखना है और दस्तखत करने हैं। याद रखें, अगर आप अपने किसी पेज के ऊपर अपना नाम रोल नंबर नहीं लिखते, दस्तखत नहीं करते और अगर वो पेज किसी तरह से आपके पेपर से निकल जाता है तो उसकी मार्किंग जो मार्क्स जो हैं वो कट होंगे, तो वो उसकी जिम्मेदारी आप पर आयद होगी। इसलिए लाजम है कि आप हर पेज के ऊपर सफ़ा नंबर भी लगाएं, अपना नाम भी लिखें, रोल नंबर भी लिखें और अपने दस्तखत भी करें, ठीक है। आपकी लिखाई को टैली किया जाएगा, जो असाइनमेंट्स आपने दी हुई हैं और जो पेपर आपके हो चुके हैं उनके साथ आपके पेपर को टैली किया जाएगा, आपकी राइटिंग को टैली किया जाएगा। अगर आपकी राइटिंग उससे टैली नहीं होती
तो आपको फेल किया जा सकता है और अनफेयर मीन्स का केस जो है आपके खिलाफ किया जा सकता है और आपके खिलाफ कार्रवाई होगी नकल की। इस तरह से अगर आपका कोई किसी तालिब इल्म का एक ट्यूटर ही बहुत सारे कोर्स आपको पढ़ा रहा है, यानी आपके पास 2-3 कोर्स एक ही ट्यूटर के पास जा रहे हैं, तो याद रखें आपने हर कोर्स कोड को एक अलग लिफाफे में डालना है, उसका पेपर हल करके, और उसकी रसीद संभाल कर रखनी है, और वो अलग पेपर अलग अपने ट्यूटर के एड्रेस पे भेजना है। ये नहीं कर सकते कि एक ट्यूटर आपके 3 पेपर जो हैं वो ले रहा है, आपके 3 पेपर को चेक कर रहा है, आपने 3 पेपर एक ही ट्यूटर को भेजने तो आप वो एक लिफाफे में डाल के भेज देंगे, नहीं, आपको हर कोर्स को अलग अलग लिफाफे में डाल के पोस्ट करना पड़ेगा, इसलिए कि आपका पेपर अलग से उसको मिल जाए। हाँ जी, इसके बाद रजिस्ट्री और मुस्तरद कोरियर सर्विस के जरिए ही आप अपना पेपर जो है वो अपने ट्यूटर को भिजवाएंगे, ठीक है। किसी भी तरह से इसके अलावा भिजवाई गई कापी जो है वो काबिल कबूल ना होगी। आगे कहता है जी, बीए प्रोग्राम के लिए सिर्फ हाथ से लिखे गए जवाब काबिल कबूल होंगे, यानी आपने अपने हाथ से सवालों के जवाब लिखे। जो 3 सवाल आपको पूछे जाएंगे, अपने 3 सवालात के जवाब अपने हाथ से लिखने हैं। किसी भी सवाल को टाइप करके प्रिंट करके आप नहीं भेज सकते, ठीक है। इसके बाद आपके जो नंबर 6 में बता रहा है कि आपका जो पेपर है वो 20 जून से पहले पहले आपके ट्यूटर को मसूल हो जाना चाहिए। पेपर आपके 5 जून से शुरू होंगे और तकरीबन 13 जून तक चलेंगे। तो आगे जिस तरह आप पेपर हल करते जाएं तो कोशिश करें कि आप अपना पेपर जो है वो फौरन अपने ट्यूटर को अरसल कर दें ताकि उसको वक्त पे आपका पेपर मिल जाए। इस इंतजार में ना रहें कि जी सारे पेपर इकट्ठे हल करके भेज देंगे, तो उससे होगा ये कि आपके पेपर रह भी सकते हैं। इसके साथ आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर एक हल्फी बयान जो है वो भी मिलेगा, वो भी आपको दिखा देते हैं वो कैसा है। आपने वो बयान हल्फी जो है हर पेपर के साथ लगाना है और उसके ऊपर जो तफसीलात आपसे पूछी गई हैं आपने वो लाजमन बतानी है। उसका मकसद ये है कि अगर आपका पेपर जो है वो कॉपी केस में आ जाता है तो आपने वो बयान हल्फी जो लिखा होगा उसके अगेंस्ट आपके ऊपर किसी भी किस्म का यूनिवर्सिटी एक्शन लेने की मिजाज होगी। अगर आपको रोल नंबर स्लिप या किसी किस्म के कोर्स कोड में प्रॉब्लम होती है तो ये 4 नंबर यहाँ पे दिए गए हैं, आप इन 4 नंबर को अपने पास नोट कर लीजिएगा और इन नंबर्स पे राब्ता करके आप अपने मसले का हल जो है वो करवा सकते हैं। इसके साथ साथ वेबसाइट को मुसलसल चेक करते रहें। ये वो कोर्स कोड हैं जिनके पेपर हो चुके हैं, ठीक है, अप्रैल में। तो अब बाकी इनके अलावा जो हैं वो इंशाल्लाह जो सेमेस्टर टर्मिनल इम्तिहान है, एग्जाम है, उसमें लिए जाएंगे। जी आगे चलते हैं। हमारे पास अगला ऑप्शन है ये ओडीएल मूड जो है हमारे पास, उसके हवाले से यहाँ पे दिया है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए है। हमारी वीडियो का हिस्सा नहीं है लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में भी गाइड कर देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। ये डाउनलोड हो रहा है, तब तक हम आगे चलते हैं। ये है कि हमारे पास एडीसी, बीबीए और जो हमने डेटशीट में देखे थे प्रोग्राम, उनके हवाले से ये इसमें इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं। तो काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस है। ये भी डाउनलोड हो रहा है, ये हो गया डाउनलोड, हम इसको करते हैं। हाँ जी, ये हिदायत यहाँ पे दी गई हैं जी आपके पास ऑल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए, ठीक है। ओडीएल मोड यानी ये ऑनलाइन एग्जाम होने हैं आपके, उनके हवाले से है, ठीक है। तो आप इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिएगा। मैं ज़रा इनको ब्राउज कर देता हूँ ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा एक्सटेंसिव ना हो और आपके लिए प्रॉब्लम ना बने। मैं इनको अब वीडियो पॉज करके भी इनको स्टडी कर सकते हैं इन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है। तकरीबन वही सारी हिदायत हैं जो हमने पीछे पढ़ी हैं। तो ये जो पोस्ट ग्रेजुएट है उनके लिए हैं। हाँ, पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो अपना पेपर ऑनलाइन सबमिट करेंगे, ये याद रखिएगा। उसके लिए ये लिंक दिया गया है आगाही के ऊपर, ठीक है। आपने यहाँ पे जाके इस लिंक पे जाके अपना पेपर जो है और अपनी डिटेल्स ले लेनी है, ठीक है। आगाही पोर्टल के ऊपर जाके आप अपना पेपर अपलोड करेंगे। उसके हवाले से इंशाल्लाह बाद में एक वीडियो बना दी जाएगी आपको कि किस तरह से आपने पेपर
अपलोड करना है और लॉगिन वगैरह किससे करना है, ठीक है। ये आ गया आपके पास ये डिटेल। ओके, नेक्स्ट मैं आपको ले चलता हूँ जी, STE के हवाले से था, तो ये भी तकरीबन वही चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको जो डिटेल ODL में बताई थी, इसमें भी वही सारी बातें लिखी हुई हैं तकरीबन, ठीक है। मैं एक दफ़ा जरा स्लोली ब्राउज कर देता हूँ और आप इसको देख लीजिएगा। आप वीडियो पास करके इन इंस्ट्रक्शंस को कर सकते हैं। इसके अलावा किसी किस्म का मसला हो तो नीचे दिए गए नंबरों पे आप रब्ता भी कर सकते हैं जी। नेक्स्ट आ जाता है लिस्ट ऑफ कोर्सेज ऑफर्ड विद उर्दू एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी ये वो कोर्सेज हैं जो आपको उर्दू मीडियम में पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। इनकी भी लिस्ट आपके पास सामने में ज़रा दिखा देता हूँ। ये सारे टाइटल हैं, कोर्स कोड हैं, ठीक है। ये अबाउट 5 पेजेस हैं, तो इसलिए ज़रा मैं फास्टली थोड़ा करूँगा। आप कोर्स कोड देख लें। आप ये बेसिकली ये है कि इनका आपने पेपर उर्दू में या अरबी में हल करना है, ठीक है। ये पेपर उर्दू में हल किए जाएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी, अंडरटेकिंग या बयान हल्फी। ये वो पेज है जो आपने हर पेपर के साथ लगा के भेजना है। जितने भी पेपर आपके होंगे आपने हर पेपर के साथ इसकी भी एक प्रिंट कॉपी जो है वो साथ लगानी है। ये क्या है, ये बयान हल्फी है जिसमें आपके टर्मिनल एग्जाम के हवाले से बात की गई है। सेमेस्टर टर्मिनल एग्जाम के हवाले से आपने प्रोग्राम का नाम बताना है, रोल नंबर, अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, वालिद का नाम, कोर्स कोड और कोर्स का टाइटल बताना है। इसके अलावा आपने यहाँ पे ये नीचे भी वही सारी चीज़ है, और ट्यूटर को किस तारीख को आप पेपर भेज रहे हैं उसकी तारीख लिखनी है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है, दस्तखत करने हैं, अपना ईमेल एड्रेस और मुकम्मल पता लिखना है घर का, ठीक है, जहाँ पे आपको मिलेगा। तो ये चीज़ जो है ये लाजमन फिल करके अटैच करनी है पेपर के साथ। अगर आप ये पेपर के साथ अटैच नहीं करते तो एग्जामिनर जो है वो आपके पेपर को रिजेक्ट कर सकता है। मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को कि इस पेपर को प्रिंट करके हर पेपर के साथ लाजमी लगाइएगा जी। आगे चलते हैं, ये नेक्स्ट आ जाता है जी, ये ट्यूटोरियल्स के हवाले से है थोड़ा सा। ओके, तो ये था जी हमारे पास सारा प्रोसेस जो कि आपने एसोसिएट डिग्री के हवाले से और जो ODL प्रोग्राम है या BS प्रोग्राम है या B.Ed प्रोग्राम है उसके हवाले से इसमें गाइडेंस दी गई हैं। अब आगाही पोर्टल को किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में उसके हवाले से आपको आगाह कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी हिट करें ताकि नई आने वाली अपडेट्स जो हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।